नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात आर्थिक पैकेज और लॉकडाउन की। दरअसल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पहली किस्त के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर से शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं और इसमें आज वो दूसरी किस्त का ऐलान करेंगी। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री आज किसानों के लिए सस्ते दर पर कर्ज की उपलब्धता कराने का ऐलान कर सकती हैं। वहीं किसानों को कर्ज के भुगतान के लिए मोरेटोरियम के जरिए राहत दी जा सकती है। किसान सम्मान निधि की मौजूदा सीमा दरअसल 6,000 रुपए है, जो कि 3 किस्तों में दिया जाता है, 2-2 हजार रुपए करके। उसे बढ़ाया जा सकता है। कृषि से जुड़े कारखानों के लिए राहत का भी ऐलान आज संभव है, जिसमें ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने का ऐलान भी आज संभव है। इन सब के साथ विदेशों से खाद का आयात पूरी तरह से बंद हो, इसके रोड मैप का भी ऐलान हो सकता है और खाद के इस्तेमाल को स्वदेशी तौर पर कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर जोर रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अहम जो आज की किस्त में, आज के राहत पैकेज में जो ऐलान होगा वो मजदूरों के लिए माना जा रहा है। और मेरे साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर मनीष कुमार लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मनीष, आज हम ये मान रहे हैं कि मजदूरों के लिए सबसे बड़ा ऐलान होगा और दूसरा कृषि क्षेत्र में। बिल्कुल सौद। और पहले चरण की कल शुरुआत हुई थी एमएसएमई को लेकर। हमने देखा था कि सरकार से करीब एमएसएमई, चाहे रियल एस्टेट, चाहे एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, इन सबको मिला के करीब 6 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया था। आज माना जा रहा है कि किसानों को, मजदूरों को बड़ा राहत पैकेज दिया जा सकता है। सबसे अहम कि किसानों को जो कर्ज जो है उसकी सुगमता, कैसे उनको कर्ज ज्यादा जो वित्तीय संस्थानें हैं वो उनको उपलब्ध कराएं, सस्ते दर पे उपलब्ध कराएं। उसके लिए सरकार जो है, जो सबवेंशन स्कीम है उसका उसमें और ज्यादा उसको बढ़ा सकती है, ब्याज जो है उसमें छूट और दे सकती है। साथ ही साथ मोरेटोरियम, यानी किसान जो भुगतान करेंगे बैंक को, उस पर भी मोरेटोरियम की सुविधा उनको दिया जा सकता है, ब्याज के भुगतान में, साथ साथ प्रिंसिपल के भुगतान में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का देश से आह्वान किया है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का, लोकल मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से ज्यादा हो, विदेशों पे निर्भरता खत्म हो। तो आपको पता है कि भारत जो है खाद का आयात बहुत किया करता है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारा कृषि प्रधान देश है। तो कैसे खाद जो है भारत में ही बनाया जाए, फर्टिलाइजर कंपनियों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इसके लिए, उसके लिए सरकार जो है एक बड़ा स्कीम लेकर आ सकती है, जिससे कि विदेशों से आयात बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो और हम एक्सपोर्ट भी कर सके। साथ ही साथ मनरेगा, आपको पता है कि मजदूरों को रोजगार मनरेगा के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस साल बजट में 61,500 करोड़ रुपए केवल मनरेगा में आवंटन है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से कम है। इसको बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। और जिस तरीके से मजदूरों का हम पलायन देख रहे हैं, सौद अलग अलग अपने लोग अपने गांव में जा रहे हैं, तो वहीं पे किस तरीके से उनको रोजगार उपलब्ध कराई जाए अपने प्रदेश में, तो इस बात की व्यवस्था मनरेगा के जरिए की जा सकती है, जिसका ऐलान जो है वित्त मंत्री के द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी चीजों पर नजरें हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि मजदूरों का जो मजदूरों को राहत देने के साथ साथ उनके पलायन को रोकने के लिए भी क्या कोई रोड मैप है, किसी तरह की स्कीम है या किसी तरह का कोई ऐलान संभव है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। हम एमएसएमई के लिए जो 10 बड़े ऐलान कल किए गए उसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी उसे देख रहे थे। वहीं आर्थिक पैकेज के ऐलान का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, तो वहीं इन सब के बीच कांग्रेस ने इसे छलावा करार दिया है। निर्मला जी ने घोषणा की 3 लाख करोड़ की छोटे मंझोले, जो उनकी परिभाषा बदली गई। भारत की कंपनी में 200 करोड़ के ठेके में उनको सहभाग करने का अवसर मिलेगा। उसके अलावा एनबीएफसी बैंक के लिए जो प्रावधान किए गए हैं लिक्विडिटी के और पार्शियल क्रेडिट स्कीम के, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए किया गया है, जो टैक्स में इंसेंटिव दिया गया है, तो ये सब अपने आप में बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहली खेप है और बहुत कुछ आएगा। मजदूर आ रहे हैं, उनके लिए हमने क्या देखा, आने वाले लोगों के लिए क्या देखा, एक शब्द का भी कहीं उनके उपचार के लिए हमने क्या देखा। तो ये बहुत बड़ी संख्या में, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हो सकता है देश में, जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। इतने बड़े आर्थिक पैकेज में उनके लिए एक शब्द नहीं था।
माफ कीजिएगा, एक तरफ केंद्रीय स्तर पर बड़ा ऐलान तो वहीं आज यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज से ऑनलाइन लोन मेला शुरू करने जा रही है। बड़ी खबर, इसके तहत दरअसल पहले ही दिन एमएसएमई सेक्टर के 36,000 उद्यमियों को 1600 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के ठीक बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज से ऑनलाइन लोन मेला शुरू करने का ऐलान किया है। 31 अक्टूबर 2020 तक इस स्कीम का फायदा इससे मिल सकेगा। कैसे एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए, जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मार झेल रहा है कोरोना काल में, उसे दुरुस्त करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है। 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें कि विजय माल्या ने सरकार को ऑफर दिया है कि वो सरकार को पूरा पैसा लौटाने को तैयार है। साथ ही उसके ऊपर से केस खत्म करने की भी बात उसने कही अपने ऑफर में। आपको बता दें कि विजय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप है। हालांकि कई प्रॉपर्टीज उसकी बेची गई, उससे कुछ पैसे की रिकवरी हुई, लेकिन वो लंबे वक्त से लंदन में रह रहा है। संजीव त्रिवेदी हमारे एसोसिएट एडिटर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या लगता है कि विजय माल्या आखिर 9,000 करोड़ रुपए देने के ऑफर की जो बात कर रहा है, उसके एवज में उस पर से केस हटाया जा सकता है? इस पर कुछ संज्ञान लेगी क्या सरकार? जी बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है। और इस तरह के जो ऑफर हैं, ये विजय माल्या पहले भी दे चुके हैं। इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेगी सरकार, ये बहुत स्पष्ट है। देखिए, इस तरह के ऑफर पहले भी उनकी तरफ से आए कि आप सारे पैसे ले लीजिए और हमारे जितने भी केसेस हैं उन्हें उठा लीजिए। अभी इस वक्त इस ऑफर के आने की खास वजह ये है कि अपने प्रत्यर्पण का जो मामला है वो हाईकोर्ट से हारने के बाद अब वो इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है और लंदन में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तय होना है कि उन्हें भारत एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो डरे हुए हैं और ऐसे में वो फिर से ऐसे पेशकश कर रहे हैं जिसका कि हमारे लिए, हमारे कानून में कोई मतलब नहीं है। उनके भारत में बहुत सी संपत्तियां हैं जो जब्त की जा चुकी हैं, बैंकों ने उनके ऊपर केस किया हुआ है और ऐसी कोई प्रक्रिया हमारे देश में है ही नहीं जिसके तहत कि कोई अपराधी कहे कि अब मैं सारे पैसे लौटा रहा हूँ, कोई बैंक फ्रॉड कहे कि हम सारे पैसे लौटा रहे हैं और हमारा केस आप खत्म कर दीजिए। ये ऐसी कोई नजीर नहीं है। तो नहीं जी, लेकिन संजीव ठीक है, इससे पहले भी ऐसे ऑफर्स है, लेकिन इस बार जो विजय माल्या साफ तौर पर कह रहा है कि वो पूरे पैसे लौटा देगा। ये समझ नहीं आ रहा कि विजय माल्या अगर ये स्थिति में है कि वो पूरे पैसे लौटा दे तो अब तक ये चोर सिपाही का खेल क्यों खेला जाता रहा? देखिए, वो पूरे पैसे से उनका तात्पर्य है मूलधन से। 9,000 करोड़ जो उन्होंने लिया था और जब से लिया था तब से आज तक जो इंटरेस्ट है, जो उसके ऊपर बाकी की राशि बनती है, वो तो और हजारों करोड़ में चली गई है। उसको कौन देगा? और सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी प्रक्रिया हमारे देश में है जिसपे कि कोई अपराधी कहे कि मूलधन वापस ले लीजिए और उसके बाद हमें माफ कर दीजिए? तो ऐसी कतई नहीं है और इस तरह के ऑफर का भी कोई मतलब नहीं है। जी इस तरह के ऑफर का कोई मतलब नहीं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के जुड़ेंगे। और इन सब के बीच ट्रेन के बाद दिल्ली में मेट्रो चलाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हां, यह बड़ी खबर, दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो भी जल्द ही शुरू हो सकती है। हालांकि मेट्रो ने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है, ना ही मेट्रो ने किसी तरह के किसी तारीख का ही ऐलान किया है। आज जारी
एक ट्वीट में बकायदा ये कहा गया है कि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो दरअसल अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि मेट्रो चलाने की जो तैयारी है, सैनिटाइजेशन का काम है और वहां पर किस तरह की नई व्यवस्था हो सकती है उसको बकायदा शुरू कर दिया गया है। हाउसकीपिंग स्टाफ अंदर किस तरह से देखिए बैठने की व्यवस्था कर रहा है, ये आप तस्वीरों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मेट्रो जो है वो लगातार लॉकडाउन की वजह से बंद है। अब इसे एक बार फिर से शुरू करने की तैयारी है। बता दें आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेट्रो चलाई जाएंगी। इसके लिए कर्मचारी मेट्रो की सीटों पर स्टिकर चिपका रहे हैं ताकि यात्री कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर सकें। विमल कौशिक मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विमल, अभी तक मेट्रो की तरफ से, डीएमआरसी की तरफ से कोई आधिकारिक बात तो सामने नहीं रखी गई है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अपने आप में ये कहने के लिए काफी है कि हां शुरू होने वाली है मेट्रो जल्द ही। जी बिल्कुल, देखिए लोगों की दिक्कतों को देखते हुए रेलवे शुरू की गई और अब जो है वो दिल्ली मेट्रो भी अपने उसी दौर में आगे बढ़ रहा है। लगातार वहां पर तैयारी है। एक वीडियो भी वायरल है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे वो पैसेंजर्स को अंदर बिठाएंगे अगर मेट्रो को शुरू किया जाता है। तो तमाम इंतजाम है। जो 250 से ज़्यादा स्टेशन हैं वहाँ पर प्रॉपर जो है वो ड्रिल की जा रही है कि जो भी यात्री अंदर आएंगे उन्हें किस तरह से स्टेशन के अंदर प्रवेश करने देना है, कितने यात्री एक बार में एक कोच में बैठ सकते हैं, तमाम चीज़ों की ड्रिल की जा रही है। मेट्रो स्टाफ खुद इस ड्रिल में शामिल है और ये अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कब से चलेगा, लेकिन जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि शायद लॉकडाउन 4 में दिल्ली मेट्रो को भी चलने की इजाज़त मिल सकती है। कुछ जो गाइडलाइंस है उनके जरिए उनको ध्यान में रखते हुए और साफ तौर पर उसी की तैयारियों में मेट्रो जो है मेट्रो स्टाफ है वो लगा हुआ है। और दिल्ली के 264 करीब स्टेशन हैं, वहाँ पर कैसे लिफ्ट सैनिटाइज होगी, कैसे एक्सकलेटर्स जो लगे हुए हैं, कैसे वहाँ पर जो टोकन होंगे, टोकन सिस्टम, तमाम चीज़ों पर काम किया जा रहा है। और अंतिम चरणों में तो हो सकता है कि कुछ दिनों में दिल्ली मेट्रो के चलने की भी जानकारी सामने आ जाए। जी, लेकिन आपसे विमल ये जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं, जिस तरह से सीटों का अरेंजमेंट किया जा रहा है, इसके अलावा भी कुछ और गाइडलाइंस है? जैसे कि सुनने में आया था कि आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा, कुछ और गाइडलाइंस भी हैं? देखिए आरोग्य सेतु ऐप तो जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो वो यात्रा नहीं कर सकेगा। हालांकि उससे स्टेशन में जरूर बोला जाएगा कि वो अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तमाम नियमों का पालन करें। आरोग्य सेतु अपने फोन्स में डाउनलोड, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं तो ये कंपलसरी नहीं किया जा सकता है। काफी मुश्किल भी है इसको कंपलसरी करना कि यात्रा करने के लिए अनुमति तभी होगी जब आरोग्य सेतु ऐप ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा दूसरे एहतियातों के बारे में जरूर कहा जा रहा है, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस तरीके से बैठने की व्यवस्था हो। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे हम। तो आप ये देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं कि दिल्ली मेट्रो भी अब शुरू होने वाली है। शायद इसकी तैयारी तो कम से कम शुरू हो चुकी है। अब डीएमआरसी की तरफ से आधिकारिक ऐलान का ही सिर्फ इंतजार है। और वहीं स्पेशल ट्रेनों के बाद अब जल्द ही मेल, एक्सप्रेस और शताब्दी ट्रेनें भी चल सकती हैं। यह भी तमाम लोगों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि ट्रेन की टिकटों की जो बुकिंग है इसको लेकर के भी कई बदलाव किए गए हैं। बता दें आपको कि रेलवे 22 मई से वेटिंग टिकट का प्रावधान करने जा रहा है। अभी जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, दरअसल उन स्पेशल ट्रेनों में कोई भी वेटिंग टिकट अलॉट नहीं हो रहा है। जितने टिकट हैं कंफर्म टिकट के ही द्वारा आप यात्रा कर सकते हैं। और इस संबंध में आदेश भी अब जारी कर दिया गया है कि 22 तारीख से वेटिंग टिकट का प्रावधान होगा। बता दें कि फर्स्ट क्लास एसी में 20, एग्जीक्यूटिव क्लास में 20, सेकंड एसी में 50, थर्ड एसी में 100 और एसी चेयर कार में 100 और स्लीपर में 200 तक वेटिंग टिकट काटे जाएंगे। कुल पूरी ट्रेन की बात हो रही है। और इन सब के बीच उसने यह भी साफ किया है कि वेटिंग लिस्ट वालों को यात्रा करने का अधिकार नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ टिकट कंफर्म होने पर ही यात्रा कर पाएंगे। चार्ट बनते ही ऑनलाइन टिकट होने के चलते वेटिंग लिस्ट का टिकट खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। दरअसल आखिरी वक्त में कई टिकट रद्द होने के चलते ट्रेनों में सीटें खाली रह जा रही हैं। जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें भी कई बार ऐसी स्थिति आई कि आखिरी वक्त में कुछ टिकट कैंसिल हो गए, जिसकी वजह से सीटें खाली रहीं। और इसी को लेकर के रेलवे ने अब वेटिंग लिस्ट टिकट देने का भी फैसला किया है।